हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज विद अयाज। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, जाओगे, खुश होंगे। तो आज फिर से मैं एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ। ये स्टोरी है समर वैकेशन। जब सिटीज से लोग गांव में जाते थे समर वैकेशन के लिए, तो ये स्टोरी एक गांव की है जो एक फैमिली समर वैकेशन के लिए एक गांव में जाते। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। गर्मी की छुट्टियाँ और गांव का बुलावा। ये स्टोरी है एक गांव की। मई का महीना था। स्कूल की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। बेंगलुरु के तपते सूरज से परेशान आदित्य और उसकी छोटी बहन सानवी अपने मम्मी पापा के साथ दादी के गांव बरखेड़ा जा रहे थे। बरखेड़ा एक छोटा सा गांव था, घने जंगलों के बीच बसा हुआ था और जहां अब भी बिजली कई बार गुल हो जाया करती थी। दादी ने खास तौर पर बुलाया था, गर्मी की छुट्टियों में आ जाओ। गांव की ठंडी हवाएं और कुएं का मीठा पानी शहर की गर्मी भुला देंगे। पर दादी ने एक बात और कही, और याद रखना, सूरज ढलने से पहले घर लौट आना, जंगल की ओर न जाना और उस पुराने कुएं के पास बिल्कुल भी मत भटकना। गांव का रहस्य और वो पुराना कुआं। गांव में सब कुछ नया नया और दिलचस्प लग रहा था। बैलगाड़ी, मिट्टी के घर, खपड़े की छतें और वो कुआं जिसके पास जाने से दादी ने मना किया था। एक दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में आदित्य और सानवी आम के बाग में खेल रहे थे। तभी गांव के ही लड़के नीरज और बबलू से उनकी दोस्ती हो गई। नीरज ने धीरे से बताया, वो कुआं वहां छाया रहती है, जो रात को नहीं दिन में आती, जो बच्चों की आवाज सुनकर बाहर आती। इतना सुनते ही सानवी डर जाती, लेकिन आदित्य को मजा आ रहा था। उसने मन में ठान लिया, मैं जाकर देखूंगा कि उस कुएं में क्या है। तीसरे दिन आदित्य अकेला ही कुएं के पास चला गया। वहां सब कुछ शांत था। चारों ओर बंजर जमीन, एक टूटी हुई चबूतरी और कुएं में झांकने पर एक गहरा अंधेरा। पर जैसे ही उसने हेलो कोई है कहा, कुएं से एक फुसफुसाहट की आवाज आती है, आ। आदित्य डर कर भागा, लेकिन जब वो घर लौटा तो अजीब हरकतें करने लगा। रात को बरबराता, नींद में चलने लगता और उसकी आंखें लाल हो जाती। दादी ने जब उसका माथा छुआ, ये बच्चा, इस पर छाया का असर है। सानवी ने देखा कि आदित्य अब वो नहीं रहा। वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। वो अंधेरे में बातें करता, दीवार पर कुछ लिखता और बार बार कुएं की ओर जाने की कोशिश करता। एक रात उसने खिड़की से देखा, आदित्य जंगल की ओर जा रहा था। सानवी पीछे पीछे चली गई। घना अंधेरा था, बिजली कड़क रही थी। कुएं के पास आदित्य खड़ा था और कुएं से कोई निकल रहा था। वो एक औरत थी, बहुत लंबी, झुलसती हुई त्वचा, उलझे बाल और आंखों की जगह खाली गड्ढे। वो बोली, एक बार जो मेरी पुकार सुन ले, वो मेरा हो जाता है। अब तू भी मेरे पास आ। सानवी जानती थी दादी ने एक नींबू मिर्च का टोटका सिखाया था, जो छाया को बांध सकता था। उसी रात वो घर से वो नींबू मिर्च और एक चांदी की अंगूठी लेकर कुएं की ओर भागी। आदित्य अब कुएं के मुहाने पर खड़ा था, जैसे बस छलांग लगाने ही वाला हो। सानवी ने तेजी से टोटका किया, मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसने टोटका कुएं में फेंका, जैसे किसी ने जलते हुए कोयले में हाथ डाल दिया। छाया की परछाई काफी चीखी और फिर कुएं में खींच गई। सुबह होते ही सब कुछ नॉर्मल था। आदित्य को कुछ भी याद नहीं था। दादी ने एक आखिरी बार उन्हें गले लगा और कहा, गांव की गर्मियां मीठी होती है, पर कुछ कहानियां इतनी पुरानी हैं कि उनकी परछाई आज भी धूप में दिखती है। छाया चली गई है, दादी ने कहा, पर वो कुआं अभी प्यासा है। एक साल बीत चुका था। आदित्य और सानवी 14 और 10 साल के हो चुके थे। पिछली गर्मी की डरावनी घटना अब एक धुंधली याद बन चुकी, जिसे मम्मी पापा ने बच्चों की कल्पना कहकर टाल दिया। पर सानवी
कभी नहीं भूली वो चीख, वो साया और वो कुआं। गर्मी की छुट्टियां फिर से आ गई थी। दादी ने बुलाया नहीं था, पर इस बार मम्मी पापा ने जिद की। कितना अच्छा समय बीता था वहाँ, फिर से चलो ना। सानवी ने विरोध किया, पर आदित्य खुश था। अब मैं डरता नहीं, अगर कुछ होगा भी तो मैं निपट लूंगा। गांव वैसा ही था, पर इस बार कुछ बदला हुआ था। गांव पहुंचते ही माहौल कुछ अलग था। दादी बीमार थी, कमजोर, आंखों के नीचे काले घेरे और उनके मुंह से एक ही बात निकलती, वो वापस आ गई है। सानवी डर गई, दादी किसकी बात कर रही है। बबलू और नीरज अब गांव छोड़ चुके थे। गांव के और बच्चों से पूछने पर कोई कुछ नहीं बोलता। रात को जब सोते तो बाहर कहीं से धीमी सिसकियां आती थी और कुएं से जलने की बदबू। छाया अब सिर्फ कुएं में नहीं है। एक रात आदित्य को नींद में झटके लगे। उसने खिड़की की ओर देखा, कोई लड़की खड़ी थी, लंबे काले बाल, सिर झुका हुआ और आवाज में वही फुसफुसाहट, आदित्य, मैं आई हूँ। आदित्य की चीख से सब जाग गए, पर जब बाहर देखा कोई नहीं था। अब कुएं की परछाई पूरे गांव में फैल रही थी। हर रात किसी न किसी के मवेशी मर जाते। पड़ोस की बुआ की बहू अचानक गुम हो गई और फिर दादी ने कहा अब वो कुएं से बाहर है, वो किसी शरीर की तलाश में, और वो सानवी को ढूंढ रही है। एक रात दादी ने अपनी टूटी आवाज में एक भयानक रहस्य बताया। वो कोई आत्मा नहीं, वो पिशाचनी है, चंद्र छाया, जिसका शिकार एक बार कोई लड़की बचा ले तो वो उसे वापस लेने आ जाती है। जो उसे रोकता है वो भी शिकार बन जाता है। सानवी को याद आया, उसने पिछले साल आदित्य को बचाया था। अब छाया उसे लेने आई थी। छाया का असली रूप। एक रात सानवी को सपने में कुआं दिखाई दिया, पर इस बार कुएं में पानी नहीं, खून था। वो कुएं की ओर चीखती चली गई। आंख खोली तो उसने खुद को कुएं के पास खड़ा पाया और सामने वो थी, छाया। अब उसका शरीर अध जला था। एक हाथ की जगह पंजा और चेहरा आधा इंसानी आधा जानवर जैसा। वो बोली, तेरी वजह से मैं अधूरी हूँ, अब तू मेरी बन। छाया ने सानवी को पकड़ लिया। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। दादी पहले ही जानती थी कि ये दिन आएगा। उन्होंने एक आखिरी उपाय तैयार किया था, प्रेत बंध। इसके लिए किसी को छाया के साथ जलना होगा, तभी वो हमेशा के लिए बंधेगी। आदित्य आगे बढ़ा। उसने छाया को गले से पकड़ लिया और दोनों कुएं में कूद पड़े। कुएं से एक विस्फोट जैसी आवाज आई। आसमान लाल हो गया और फिर सब शांत। कुएं का मुंह राख से भर गया। 2 दिन बाद गांव फिर से नॉर्मल हो गया। दादी ठीक हो गई, मम्मी पापा शहर लौट आए। सानवी चुप थी, उसने अपना भाई खो दिया था। और एक रात जब वो अपना बैग पैक कर रही थी तो शीशे में देखा आदित्य खड़ा था, मुस्कुराते हुए, पर उसकी आंखें पूरी काली थी। फिर वही फुसफुसाहट, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा सानवी। क्या छाया सच में गई, या अब वो आदित्य बन चुकी है? क्या सानवी अगली गर्मी तक सुरक्षित होगी? तो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक्स करके और कमेंट करके हमें बताएं कि स्टोरी कैसी लगी। बाय बाय, गुड नाइट।